हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ जैसे ये भी हो रहा है कि हाँ वीडियोस डिले हो रहे, क्लासेस नहीं आ रही, कुछ ऐसा है कि कुछ टॉपिक लेके नहीं आ रहे। तो मैं लास्ट में इसका रीज़न बताऊंगा। पहले अभी जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है ना कि यूपीएससी ने कुछ ऐसे चेंजेस किए जो आपको जानने ज़रूरी है। और जो बिगनर है और जो हु आर गोइंग टू अपीयर इन फर्स्ट ना, तो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं कि भाई चलो पिछली बार कोई तो ये तो है ना, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एटलीस्ट 80% रेशियो ये होता है कि वो हाँ वहाँ के यूपीएससी आईएएस दे ओनली नो दैट आईएएस आईपीएस हाँ, एंड दे आर जस्ट फिलिंग फॉर्म। और कुछ भी है कि भाई कि हाँ डाल दिया कि भर दिया, हमें तो आईएएस आईपीएस चाहिए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो मस्ट आप जब क्या चेंजेस किए पहले वो जानना है, एक बार पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो मैं आपको 2-4 चीज़ें ऐसे बता दूंगा और मेन हमारा जो फोकस होगा वो इस चीज़ पे है कि व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई ना, तो प्रेफरेंस भरनी है। तो प्रेफरेंस के अंदर आपको क्या प्रेफरेंस रखनी है और मतलब कौन सी क्या बेनिफिट है किसके, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाए कि हाँ अच्छा मुझे इसके ये कौन से और इसके ये बैड और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से और मुझे ये चीज़ पहले भरनी चाहिए प्रेफरेंस में। ठीक है, उससे पहले 2 चीज़ मैं ये बता दूं कि देखो यूपीएससी ने एक बड़ा चेंजेस ये किया है कि अगर आप कोई फॉर्म भरते हो उसमें डेट वगैरह कुछ भी गलत लिख देते हो ना, तो वो फिर एरर, जैसे फ़ोटो किसी कापी स्टार्टिंग में पिछली बार जो डेट नंबर वो डेट वगैरह लिखनी थी ना, तो क्या किया बच्चों ने, वो पता ही नहीं, वही होता है ना, देखते ही नहीं है। तो उसके चक्कर में फिर वो तो यूपीएससी अच्छा होता है कि बीच में 1-2 दिन का टाइम देता है, वापस ओपन करके कर सकते हैं। लेकिन इस बार ये स्ट्रिक्टली है, अगर आपने जो भी अप्लाई कर दिया उसके बाद कोई चांस नहीं है, कोई चेंज नहीं हो सकता। और अगर कुछ ऐसा गलत हो गया है फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए आप केयरफुली सब देख के, बार बार देख के कि हाँ मैंने सही भरा है, उसके बाद सबमिट कीजिएगा, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, बाकी वो जो अभी प्रीफ्रेंस वगैरह पहले ये करवा रहे हैं कि जो 2-4 ऐसे इशू हुए तो वो डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा मांगेंगे। ठीक है, और जैसे प्रीफ्रेंस में ये है कि आप कोई पहली प्रीफ्रेंस लगते हो तो उसमें है कि आपको रीज़न भी देना पड़े। और दूसरा है कि हॉबीज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें जो होती है कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस अगर कुछ है वगैरह, वो काफ़ी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो वो आप पूरा ध्यान से पढ़ें। लेकिन हमारा जो मेन आज फोकस है वो इस पर कि आपको प्रेफरेंस क्या रखनी चाहिए। तो मैं आपको सबके कौन से बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले जो देखो मैं ये कटिंग लेके आया हूँ यूपीएससी की, उसमें देखो इन्होंने क्या किया इस बार जो है वो 9 से 79 जो है वो वैकेंसीज है। तो इस बार ये देखेंगे कि पहले जो आती है वो तो सबको पता है, आईएएस है। ठीक है, आईएएस सबसे पहले। और सेकंड में क्या है, सेकंड में बच्चे सोचते हैं कि होती है आईपीएस, होती है नहीं, आईपीएस नहीं होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। और थर्ड पे होती है इंडियन पुलिस सर्विस। मैं आपको एक बता देता हूँ। फोर्थ पे जैसे इनके सीक्वेंस में जो देखते हैं वो एक है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो होती है ग्रुप ए वाली। ठीक है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस होती है। ठीक है, दूसरी होती है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ जो होते हैं ना उनके लिए सर्विस होती है। डिफेंस अकाउंट सर्विस होती है और इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस होती है। ठीक है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस हो गई, पोस्टल सर्विस होगी और इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस हो गई ग्रुप ए वाली जो होती है। ठीक है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट। और ये मैं यहाँ एक और बात बता दूँ कि इस बार पहले क्या था, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट जो था ना वो ये ट्रैफिक और पर्सनल एक ही था। इस बार इन्होंने क्या किया है कि एक न्यू ऐड किए, ऐड मतलब ऐड नहीं किए, इनको दोनों को अलग करके ट्रैफिक को अलग बना दिया। तो ट्रैफिक को अलग किया, आप मान सकते हो। मतलब ये पहले मैनेजमेंट सर्विस है तो तीनों जो थी नहीं वो अलग एक ही में थी, अभी 2 बना दी, जैसे पर्सनल और ये ट्रैफिक को अलग अलग कर दिया। समझ रहे हो? तो मतलब एक थी उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। रेलवे प्रोटेक्शन हो गई, ये मतलब इनको डिवाइड करके 2 और क्रिएट किए। ठीक है, फिर आते इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गई, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स वाली। ठीक है, बाकी इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए वाली हो गई। इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए एंड वो ग्रेड थर्ड पे, इसमें वो ग्रेड पे होता है वो। दूसरी एक होती है वो आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स होते हैं, ये जो कैंटोनमेंट जो होते हैं ना, कैंटोनमेंट जोन वगैरह होते हैं, उसके लिए वो सीओ होता है। जैसे हम जो पढ़ते हैं पंचायती राज में वगैरह पढ़ते हैं कि इलेक्शन नहीं होता वहाँ पर जो हेड होता है वह ऐसे तो वो ऐसे जो वो कैंटोनमेंट जो होते हैं ना वहाँ के जो सीओ होता है वो ये कहीं ना कहीं ये बनते हैं। ठीक है, तो आर्म फोर्स हेडक्वार्टर वाले। फिर होती है वो दैनिक्स मतलब जो दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड, जो उसमें सिविल सर्विस, जैसे नॉर्मली आईएएस का होता है डीएम होता है, तो वहाँ पर जो होगा वो ये वाले होंगे दैनिक्स। ठीक है, दूसरा है दिल्ली अंडमान पुलिस, जैसे आईपीएस होता है नॉर्मल में, जैसे आईपीएस भी इस पे पीछे आ रहा है ना, आईपीएस दैन आईपीएस, तो वो दिल्ली जो यूटीज है दिल्ली अंडमान निकोबार पाए। फिर लास्ट में एक होता है पौंडिक, मतलब पौंडीचेरी की जो सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस वो भी अलग अलग। तो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया। ठीक है,
ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि ओवरव्यू का, हाँ ये सर्विस है, तो आपको इतनी पता होनी चाहिए। अब मैं बता दें कि देखो टॉप में कौन सी है, तो टॉप में तो देखो दो चीज़ होती है, जिसमें अगर देखें कि भाई सोशल कहते हैं ना कि भाई हमारे रिस्पेक्ट वगैरह वो जो भी जितनी मिलनी है, वो तो मोस्टली दो सर्विस है, कौन सी, आईएएस और आईपीएस। ये दो सर्विस टॉप में है, और हमेशा ये तो सबको ही पता होता है भरनी है कि टॉप में भरनी है भाई, क्यों। और उसमें भी देखो आईएएस होता है और आईपीएस अपनी बॉडी हाइट को कोई लगता है किसी का बचपन से भी होता है कि हाँ मुझे तो आईपीएस, तो आईपीएस बाकी लोग आईएएस भरते हैं प्रीफरेंस के अंदर, और सेकंड प्रीफरेंस आईपीएस भरते हैं, तो इस पर हम नहीं करेंगे। एक साथ में मैं एक ये चीज़ बता दूं कि यू हैव टू फिल ऑल। ऐसा नहीं है कि आपने कि चलो मुझे तो 3 ही चाहिए, मैं मिल गई तो ठीक है भर दी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। आपको सब भरनी पड़ेगी, सीक्वेंस में सब भरनी पड़ेगी, मस्ट आपको सब भरनी पड़ेगी। तो ऐसा मत समझना कि ठीक नहीं कि मैं बस 1-2 ही भरूंगा, उसके बाद तो नहीं भरनी, क्या जरूरत है, सब भरनी पड़ेगी, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो देखो उसके बाद अगर देखें ना, तो हम अगर देखें कि भाई किसको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती है, किसका मतलब ये है कि रुतबा गाड़ी घोड़ा वो वगैरह सबको मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं देखो दिल्ली, ठीक है। और ये जो दिल्ली पौंडीचेरी वाली जो सर्विस है ना, इसमें भी एक टाइप का ये भी आईएएस है, लेकिन ये यूटीज़ के लिए, ठीक है। दिल्ली आईपीएस जैसे यूटीज़ के लिए आईपीएस है, ठीक है, और पौंडीचेरी के लिए आईएएस है। इनको भी जो है ना आप कह सकते हैं, अगर कोई इनको अगर मुझे देखो कैडर वैडर का कुछ ज़रूरी है नहीं वगैरह, तो आप इनको प्रेफरेंस में अगर रख सकते हो कि कहीं इतना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा हम क्या देखते हैं, इनको मान सकते हैं कि हम देखो ये तो टॉप वाली होगी, आईपीएस आईएएस और आईपीएस तो आपको भरनी है कि भाई टॉप है। ये तो अगर आप नहीं भरते तो भाई आपका कोई अलग रीज़न हो सकता है, वो अलग बात है, कोई नहीं भरे। इनको मैं एक सेकंड में ये इनको कंसिडर कर रहा हूँ। दूसरी एक सर्विस आती है कि अगर आपको थर्ड नंबर पे इनको नहीं भरना है कि भाई नहीं हम दिल्ली पौंडीचेरी यूटी में क्यों जाए, वहाँ इतना दूर जाना है, अगर फिर यूटी की सर्विस तो अगर मान लो हम स्टेट में कहीं नहीं आ पाए तो क्या मतलब, ठीक है। तो वो कोई ऐसा आपको नहीं लग रहा है तो कि नहीं हम तो स्टेट में ही रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं जो आर्म फोर्स जो हेडक्वार्टर वाली सर्विस है ना, ये आर्म फोर्स हेडक्वार्टर वाली सर्विस डिफेंस वाली, ठीक है, इसको आप या तो भर दो, इसको भर दो, इसमें ठीक है, क्योंकि इसमें आप कहीं ना कहीं कैंटोनमेंट जोन में जो है ना आप वो कि सीईओ बन सकते हो, तो ये भी बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट सर्विस रह सकती है कि हाँ। दूसरी ये हो गई कि जैसे आप इसमें कौन सी भरोगे, आईआरएस में अगर आप भर सकते हो। आईआरएस क्यों भर सकते हो कि आईआरएस में 2 कैटेगरी है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप भर रहे हो ना, तो आप भर रहे हो तो उस समय आपको आईआरएस जो है ना वो देखना है कि कौन सी वाली बेस्ट है। आईआरएस आपको ध्यान रखना है भरते रहे, क्योंकि अगर आपने आईआरएस गलती से सीआईटी वाली कर दी, ये आईआरएस इसमें कहा गई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंडियन रेवेन्यू जो कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स वाली है ना, ठीक है, कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स वाली, ये जो अगर आप भरते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप ऑफिस वर्क ज़्यादा है, मतलब एक टाइप का होता है बाबू टाइप ऑफिस वर्क है, आप एज ए कमिश्नर कुछ असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह बैठा दिए। लेकिन जो ये जो वाली जो इनकम टैक्स है ना, ये थोड़ी फील्ड सर्विस मानी जाती है, ठीक है, फील्ड सर्विस मानी जाती है। और इन दोनों में थोड़ा क्या होम पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कभी चांस मिल जाए या कुछ एरिया में, ये इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और जो लेकिन इनकम टैक्स वाली है वो कहीं ना कहीं फील्ड है, या तो आप इसको कर दो कि आईआरएस इनकम टैक्स भर दो। दूसरी में आपको बीच में मैंने एक चीज़ छोड़ी है, फॉरेन सर्विस। ये मैंने क्यों छोड़ी है, इसका एक रीज़न है कि देखो फॉरेन सर्विस का रीज़न मैंने आईएफएस का इसलिए मैंने बीच से छोड़ा कि अगर कोई गर्ल्स है जो मतलब वो कहते हैं ना हाई बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनको तो कि देखो हमें इतनी भेजामारी में वो कहते हैं ना हमें इतना मत्तापच्ची नहीं करनी है, अगर मातापच्ची नहीं करनी चलो हम जाएंगे, तो वो आईएफएस चूज करते हैं। कोई तो ऐसे भी होता है जो फर्स्ट प्रेफरेंस में भी आईएफएस रख लेते हैं, उनका अलग होता है। लेकिन आईएफएस में ये है कि आप स्टार्टिंग में अगर आप आईएफएस में मानो कि नहीं हमें गाड़ी मिलेगी, इतनी फैसिलिटी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, आप स्टार्टिंग में ऐसा भी नहीं है कि आपको सीधा यूएसए भेज देंगे, ऐसा भेज देंगे, कोई भी कंट्री भी भेजेंगे, उससे पहले आपको दिल्ली वगैरह में ऐसे ही रखेंगे ऑफिस वर्क में, जहाँ से आप बस दिल्ली में अगर तो मेट्रो से जाओ, ऑफिस जाओ मेट्रो से, फिर आओ वापस, जैसे एसएससी सीजीएल वाले होते हैं, तो आप ऐसे ही जाओ ऑफिस से फिर आओ, फिर वो ज़्यादा प्रमोशन होता है, फिर आप जाते भी हो कंट्री, ऐसा नहीं है, बाद में फैसिलिटीज़ मिलती है। लेकिन वो स्टार्टिंग में आप चाहते हो कि हमारे वो कहते हैं ना पब्लिक कनेक्टिविटी अच्छी हो, वो हो, तो वो नहीं है। बाकी आईएफएस अच्छी लेवल की पोस्ट है, जिनको कहता है कि भाई नहीं हमें वो इस मत्ता पच्ची में नहीं पढ़ना है यहाँ के, हाँ भाई इतना वो करो, लॉ एंड ऑर्डर इतना कुछ, तो वो आईएफएस सेलेक्ट करते हैं। गर्ल्स मोस्टली प्रेफरेंस करती है इस चीज़ को, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए कि आपको ये प्रेफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो हिसाब से देख लीजिए। बाकी मैं कह रहा हूँ कि आईएएस और आईपीएस के बाद जो आईआरएस है, आईआरएस, ठीक है, आईआरएस को जो इनकम टैक्स वाला है वो मानता हूँ कि वो मैं आपको ये
बढ़ना चाहिए प्रेफरेंस, वो मैं भी ये मानता हूँ कि वो बढ़ना चाहिए प्रेफरेंस। और दूसरा जैसे आर्म हेडक्वार्टर है ना, इसकी जगह सॉरी ये आप है ना, ये इंडियन डिफेंस में ये वही देख रहा हूँ कि मैंने ये क्या बताया, तो आप है ना इसको देखिए कि इंडियन डिफेंस सर्विस है ना, ये मेन सीईओ होता है। हाँ, ये जो डिफेंस सर्विस है, जो ये सॉरी ये स्टेट वाला स्टेट सर्विस जो है ना डिफेंस, ये मैं आपको करेक्ट बता दूँ यार, इसमें क्या डिफेंस में इन्होंने 3 रखे ना, तो इसमें थोड़ी ये इशू हो रहा है। तो ये मैं देखो, मैं वही नज़र में ढूंढ रहा था, मैंने कि ईस्ट क्यों नहीं दिख रहा। स्टेट इंडियन डिफेंस सर्विस जो स्टेट वाली है ना, वो सीईओ होता है, कैंटोनमेंट जोन का वो सीईओ होता है। इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा, मेरे क्या मैं देख नहीं पा रहा था इसको, तो वो अगर तो ये सीईओ होता, तो आप इसमें फैसिलिटीज़ वगैरह कैंटोनमेंट में रोग होता है, बड़े अधिकारी हो वहाँ पे। हाँ, इसका ये रहता है कि आपको देखो बाहर के लोग जो होते हैं, जनरल पब्लिक तो आपको इतना नहीं जान पाएगी भाई कौन, आपको वो है कि हाँ भाई वो बताना पड़ेगा मैं अधिकारी हूँ, आर्मी में हूँ, वो ऐसा है। लेकिन ये एज ए आप कैंटोनमेंट में ऐसा, या फिर ऐसे आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह कहीं रहते हो, तो आप वहाँ के सीईओ या कुछ बड़े अधिकारी हो, तो वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ और पोस्ट बहुत अच्छी है, इसको मानते हैं। बाकी मैंने कहा कि अगर आप ये प्रेफरेंस करते हो कि नहीं हमें कहीं भी भेज दो, कोई इशू नहीं है, तो आप आईएएस और आईपीएस के बाद आईआरएस भर दो। थर्ड प्रेफरेंस में अगर आपको आईएफएस नहीं लेनी है तो आईआरएस भर दो। आईआरएस भरने के बाद मैं मानता हूँ कि आप जो ये सर्विस बहुत बेस्ट सर्विस है, अगर आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया करना चाहते हो ना, तो जो यूटीज़ वाली सर्विस है, यूटीज़ वाली इसको प्रेफरेंस में भर लीजिएगा, बहुत बेस्ट सर्विस है। ठीक है, ये बेस्ट सर्विस है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये है कि आप एज ए आईएएस रह रहे हो, वो की वो फैसिलिटीज़ मिल रही है यूपी के। इसमें एक समस्या ये है कि मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आप ये मान रहे हो कि मेरा जल्दी प्रोग्रेस हो, प्रमोशन हो, तो वो थोड़ा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता कि भाई आप यूटी में मिनिमम ही तो होते हैं, एक तो स्टेट होता है, स्टेट के आईपीएस हो तो बहुत सारी वैकेंसीज होते हैं, प्रमोशन हो जाता है जल्दी, तो यूटीज़ में आप नॉर्मली समझ सकते हो। तो यही कारण है कि आप थोड़ा वो प्रोग्रेस प्रमोशन होता है, वो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन बाकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से बहुत अच्छी पोस्ट है, ये मान सकते हैं। दूसरा कौन सा हम कहते हैं कि भाई अभी देखो रेलवे में जो अगर आप भरते हो ना, तो रेलवे में प्रेफरेंस अगर मेरी मानो, मेरी अगर मैं ये आपको इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि रेलवे में थोड़ी जब कहते हैं ना फील्ड वाली चीज़ हो, तो आप ट्रैफिक वाले को रेलवे को भर दो, बेस्ट रहेगी। ट्रैफिक अगर आप भरते हो तो बेस्ट रहती है रेलवे वाली। ठीक है, दूसरी कौन सी सर्विस है, अगर मीडियम अगर हम माने कि उससे अगर सेकंड फर्स्ट प्रेफरेंस में आप भर रहे हो, फर्स्ट प्रेफरेंस में आईएएस आईपीएस, इनमें क्या करियर का भी थोड़ा अच्छा चांस है। आईआरएस भर दिए, ये वाली आपने फिर फर्स्ट में भर रहे हो, सेकंड में अगर आप कोई भर रहे हो, तो फिर अगर मान लो कि एक जो सर्विस है ना, ये कहा गई इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, वैसे देखो इसका वो आपको ये तो नहीं मिलेगा कि ज़्यादा कह रहे हैं ना फैसिलिटी वगैरह, वो ज़्यादा मच फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलेगी आपको कि गाड़ी घोड़ा मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें दो चीज़ें अच्छी चीज़ है। वो दो चीज़ अच्छी क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम देना चाहते हो, तो ये चीज़ें हो सकती है, थोड़ी अच्छा है। दूसरा ये कि आपको जो कह लें पब्लिक इंटरकोर्स, ये भी आपको मतलब वो ज़्यादा मिलता है कि आप हाँ कनेक्ट हो सकते हैं लोगों से, ये भी थोड़ा इसमें है। बाकी अच्छी मतलब ये मानते हैं कि इसको टॉप लेवल की पोस्ट भी मानते हैं, पर ये मानते हैं कि वो थोड़ी फील्ड वर्क से कम मान सकते हैं इसको, तो फील्ड वर्क नहीं है ना, तो इसलिए कम मान सकते। बाकी एक बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको अगर टाइम बैलेंस करना हो, अपना फैमिली के साथ भी टाइम देना हो वगैरह हो, तो वो थोड़ा इसमें बेस्ट मैं करता हूँ कि आप इसको प्रेफरेंस में ले सकते हो। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ इंडियन जैसे पोस्ट एंड पोस्टल सर्विस हो गई। ठीक है, इसमें हम देखो, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको कौन सी, तो कि भाई अगर आपको नहीं भरनी चाहिए सबसे लास्ट, मतलब लास्ट कौन सी भरनी चाहिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो जो लास्ट आपको भरनी चाहिए ना, वो कहा गई इंडियन हाँ इंडियन कॉर्पोरेट एंड लॉ सर्विस। ये रही इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस जो है ना, ये क्या है देखो, ये तो मतलब पोस्ट ऐसे है कि भाई उससे अच्छा तो आप किसी स्टेट के मतलब अगर एसडीएम या तहसीलदार हो तो बेस्ट रहेगा। तो वो उस टाइप की है, तो आप सोच सकते हो इसको अगर आप भरो तो लास्ट ही भरना, कोई ना तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास मिलने वाला है, तो इस टाइप की है, तो आप उसको लास्ट प्रेफरेंस में रख सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर आप देखो तो इसमें ये जैसे पोस्टल सर्विस होगी, इनको भी आप लास्ट प्रेफरेंस रख दो, लेकिन लास्ट में जैसे कॉर्पोरेट वाली कही है तो उसको आप लास्ट में रखो। बाकी जैसे रेलवे की आप ट्रैफिक प्रेफरेंस में रखो, सब पहले जो भरो ना, अगर रेलवे वाली तो ट्रैफिक में रखो, बाकी रेलवे में आप भरो तो पर्सनल ले लो, फिर अकाउंट या फिर अकाउंट ले लो, इनमें से तो कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है,
या फिर आप जैसे ये ट्रैफिक वाली होगी, ट्रैफिक के बाद अगर आप भरो तो आप ये प्रोटेक्शन फोर्स बना, क्योंकि आपको फील्ड सर्विस अगर चाहिए तो ये चीज़ें थोड़ी बेस्ट रहती है। उसके बाद दोनों में से कोई भी भरो यार, पर्सनल या अकाउंट भरो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ट्रैफिक और उसके बाद या फिर प्रोटेक्शन फोर्स वगैरह ये भर दो, तो इसमें थोड़ा ये रहता है। बाकी मैंने आपको IRS वगैरह का बता ही दिया है। तो आई होप कि जो मोस्ट सर्विसेज जो थी ना, कि आपको प्रीफरेंस में क्या रखना चाहिए, क्या देखो, पहली बात क्या है, अगर आपको IAS IPS तो भर ही गए। तीसरी मैं मानता हूँ पर्सनल व्यू के, अगर आप IRS जो इनकम टैक्स है ना, उसको प्रीफरेंस पे रखो। उसको प्रीफरेंस में इसीलिए रखो क्योंकि ये भी फील्ड टाइप की एक बार इनकम टैक्स वाली सर्विस है, सोशल भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं अच्छी है, तो ये इस हिसाब से इसको प्रेफरेंस रखो। सेकंड आप ऑब्वियसली इनकम टैक्स वाली वो भर सकते हो उसके हिसाब से, लेकिन इसको रखो। अगर लड़के जैसे मैंने कहा ना, IFS आपको तभी भरना चाहिए जब आपको लगता है कि नहीं हमें इतनी मत्तापच्ची में भरना ही नहीं है, हमें तो मस्त आराम से ज़िंदगी जिएंगे, मतलब आराम से ज़िंदगी नहीं जिए तो इसका भी लोड बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि मैंने आराम से ज़िंदगी, वो तो होता है, लेकिन ये वो है कि आप सोसाइटी से इतना नहीं कनेक्ट होना चाहते यहाँ, तो IFS आप भर सकते हो। बाकी अगर आप कहते हैं कि भाई जैसे मोस्टली तो ये होता है कि भाई नहीं हम तो भाई IAS बने, या जिनका IAS IPS बनता है रुतबा वगैरह, ऐसा कोई, देखो मैं इस चीज़ को पर्सनली तो मानता हूँ कि इस चीज़ को कंडम करता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सर्विस में जा रहे हो तो डेडिकेटेडली आपका जो होता है कि टूवर्ड्स नेशन की तरफ आपका वर्क होना चाहिए बेस्ट, कि आप किसी नेशन को कितना बेस्ट दे सकते हो, ठीक है। फाइनली मैं आपको यही है कि भाई आप, मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, लेकिन जनरली ये रहता है कि भाई अगर प्रेफरेंस करें, आप 2-3 इंटरव्यू करके तब ना पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो 4 साल 5 साल दे, तो कम से कम आप प्रेफरेंस ऐसी भर के ना आओ जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, या सेकंड में भी जिन्होंने देखा नहीं है उन्होंने कर दिया चलो हमने IAS IPS भर दी पहले, या IRS भर दी मैक्सिमम, और उसके बाद कोई भी भर लो यार। और दिल्ली पॉन्डिचेरी उसमें भी सीक्वेंस में नीचे लिखा हुआ है, हमने भी कह दिया यार इसमें भी नीचे लिखा है और हम भी नीचे भर देंगे, तो वो आप थोड़ा सोचना कि ऐसा कम से कम ना करो आप, ये बेस्ट रहेगा। तो मैंने जैसे ही बताया वो बताया। दूसरा मैंने कहा ना, ये है फोर्स, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस वगैरह, ठीक है, उसमें से आप देख लेना कि पहला आपको ये जो डिफेंस स्टेट सर्विस जो मिलती है ना, ठीक है, वो डिफेंस स्टेट सर्विस उसको, और उसके बाद आप इसको देख लेना हेडक्वार्टर सर्विस वालों ग्रुप B सेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन कौन सी आपको जो है वो, जैसे कॉर्पोरेट लॉ वाली सर्विस है उसको कम से कम लास्ट में रखना प्रेफरेंस, दिल्ली पॉन्डिचेरी से भी लास्ट रखना अगर आप मतलब, तो ठीक रहेगा, मेरा यही है, ठीक है। तो ये जो ऑल ओवर मेरा रिव्यू था, मैंने आपको बताना था, वो बता दिया है रिव्यू, कि आपको ये सर्विस प्रेफरेंस, इसमें गलती और आपको कोई भी छोड़ के नहीं आना, सब भरनी है, इसीलिए कह रहा हूँ सब भरनी है। दूसरा एक क्या चीज़ है, आपको अगर आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो पूरा एरर एक एक चेक करके सबमिट करना, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा। और फोटोज़ का वगैरह है वो आप 10 दिन 7-5 दिन से पहले ही करवाना, उसके लिए लिखवा देना, कुछ भी करवाना तो ढंग का अपलोड कर देना। दूसरा, अगर आप किसी जैसे OBC वगैरह, जनरल EWS वगैरह किसी भी कास्ट आते हो, तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, तो उसको अपडेट करवा लेना, 1 साल का अपडेट होना चाहिए, तो अपडेट करवा लेना, अभी टाइम है, फिर उसको अपलोड कर देना, क्योंकि पहले चल जाता था ऐसे, अभी थोड़ा स्ट्रिक्टली है, तो आप उस चीज़ों को ध्यान रखोगे। आई होप कि यू आर गोइंग टू बिकम ए ऑफिसर, ठीक है। सो आई होप कि यू विल टेक केयर ऑफ इट। तो मैं आपको ये चीज़ें बतानी थी, बताइए। दूसरा अब हमारा फाइनल ये है कि मैं आपको 2-3 चीज़ बता दूँ कि वीडियो नहीं आ रहा है, उसके कुछ रीज़न है कि भाई देखो, मैं फेब मिड में रहा, तो जैसे एक तो हम सीरीज है कि PYQ वाली, PYQ और करंट जो चल रहा है, ठीक है, करंट मोस्ट में करंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से जो PYQ है उसको मैं करवा लूँगा, ठीक है। दूसरा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि कोई जैसे हिस्ट्री और लूसेंट वगैरह कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो लूसेंट सीरीज सोच रहा हूँ कि लूसेंट सीरीज आपको साथ साथ करवाए, या तो ये करवा लेंगे। दूसरा ये ट्राई करेंगे कि जो CSET के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSET वाले, ठीक है, तो CSET वाले टॉपिक को आपको करवा लेंगे। तो इन चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे प्रीलिम्स तक, ठीक है, ये चीज़ों को लेके आएंगे, ताकि आपको फिर ये गाइड होता रहेगा, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट चल रही है, हमें इस पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो इस चीज़ को लेके आएंगे मिड ऑफ फेब से। तो आप जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and thank you for watching.